आसमान से आफत बरस रही है। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है। कई राज्य बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सैलाब का आक्रमण चारों तरफ नजर आ रहा है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा। गुजरात में आसमान से कयामत बरस रही है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सैकड़ों मवेशी पानी की तेज धार में बह गए। इंसान सैलाब में जान गंवा रहे हैं। बाढ़ का पानी इंसान और जानवरों पर कहर बरपा रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। जहां 8 घंटे में 219 मिलीमीटर बारिश होने से पूरा शहर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। जल प्रलय के कारण कई मवेशियों की मौत की भी खबरें हैं। सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही, बल्कि तैर रही हैं। इंसान भी सैलाब के आगे त्राहिमाम करने लगा है। लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। उफनता सैलाब चेतावनी दे रहा है कि उसके आगे टिकना नामुमकिन है। जो लोग घर से बाहर निकले वो इस सैलाब में फंस कर रह गए। हर तरफ इतना ज्यादा पानी कि लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जगह जगह जल भराव, घरों के अंदर पानी भर गया, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां तिनके की तरह बहती जा रही हैं।
एक आम मोहल्लों में घुसे पानी की तेज रफ्तार कारों को अपने साथ बहा ले जा रही है। गाड़ियां पानी की तेज धार में ऐसे बह रही है जैसे किसी छोटे बच्चे ने कागज की कार बनाकर नदी में छोड़ दी हो। भारी भरकम कारें भी पानी के साथ साथ बहती जा रही हैं। गया ए अंदर कोई नहीं खाली यार भगवान वो भी लो कोई एक आम गई अनेक आ गई क्या है। कुदरत के आगे सब फेल हो चुका है। जूनागढ़ की ये डराने वाली तस्वीरें देखिए। कॉलोनी के बीच नदी बह रही है। उफनता सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। घर आधे डूब चुके हैं। जल प्रवाह से गाड़ियां टिक नहीं पाईं और सैलाब अपने साथ उन्हें बहा ले गया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सुनामी आ गई हो। बादल फटा और पूरे शहर में भारी तबाही मच गई। जहां देखो वहां सैलाब नदी बनकर बह रहा है। गाड़ियां डूब गईं, कुछ कारें बहने लगी, कई जगह लोग भी फंस कर रह गए। सैलाब का शोर डराने वाला है। क्या सड़कें, क्या घर, क्या दुकानें, सब पानी की चपेट में है। बाढ़ का पानी सब कुछ बर्बाद करने पर बेताब है। इंसान सड़क के एक छोर पर बेबस खड़े होकर सिर्फ तबाही को देख पा रहा है। जूनागढ़ की सड़कों पर पानी के तेज बहाव में एक इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी दौरान दूसरी ओर से एक महिला बाढ़ के पानी में तेजी से आती है, जिसको बड़ी मुसीबत से बचाया गया। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए जो गुजरात के भावनगर से सामने आई। यहाँ मधु नदी के अंदर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान फंस गया। इसके बाद कुछ लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मधु नदी का रौद्र रूप बहुत ही भयावह है। ये तस्वीरें भी जूनागढ़ से आई। यहाँ पानी के बहाव में फंसी अपनी कार को बचाने गए एक शख्स को पानी में बहता हुआ देखा जा सकता है। पानी के भंवर में फंसा ये शख्स निकला या नहीं, इसकी अब तक कोई खबर नहीं। ये नजारा बाढ़ से तबाही का है, भयावह है। जूनागढ़ में कई टायर कंपनियों में तैयार हजारों टायर बह गए। पानी का तेज बहाव ने टायरों को कई किलोमीटर के दायरे में फैला दिया। बाढ़ की तबाही से कई कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात का कच्छ भी पानी पानी हो गया। जहां देखो वहां सैलाब का कब्जा है। शहर में बाढ़ आ गई, घर आधे डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए।
यह हाहाकारी तस्वीरें गुजरात के अमरेली की, जहां तक नजर जा रही है सब ओर पानी ही पानी है। जैसे अमरेली का यह पूरा इलाका जल समाधि में तब्दील हो गया। भारी बारिश की वजह से नवसारी पानी पानी है। यहां मुश्किल से जिंदगी कट रही है। ये सैलाबी लहरें खौफनाक हैं, डरा रही हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर बुजुर्गों पर टूटा है। बड़े बूढ़ों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कुछ बुजुर्गों को राहत और बचाव की टीम सुरक्षित जगह पहुंचा रही है, तो कुछ बुजुर्ग छत पर किसी तरह अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सैलाब का यह कहर गुजरात के नवसारी में टूटा। नवसारी के कई इलाके भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए। विजलपुर इलाके में गैस सिलेंडर गोदाम की दीवार गिर गई। इसके बाद 50 से ज्यादा सिलेंडर सैलाब में कुछ यूं बह गए। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी बेसमेंट में बने पार्किंग एरिया में घुसने से सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। कारें और बाइक्स पूरी तरीके से जलमग्न हैं। जूनागढ़ की सोसाइटीज में तबाही का खौफनाक मंजर है। जहां तहां गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, कई गाड़ियां तो पूरी तरीके से टूट फूट गईं। गुजरात में भारी तबाही के बाद जगह जगह एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। जूनागढ़ के मोतीबाग इलाके में एनडीआरएफ ने 4 लोगों को बचाया और 54 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कहते हैं संकट काल में आस्था इंसान की बड़ी शक्ति बन जाती है। ऐसा ही नजारा गुजरात के जूनागढ़ में भी देखने को मिला। यहाँ बचाव दल एक महिला को कहता रहा कि कुल देवी की मूर्ति घर में छोड़ दो, अभी अपनी जान बचाओ, लेकिन महिला मानी नहीं। बोली मर जाऊंगी लेकिन अपनी कुल देवी को नहीं छोड़ूंगी। ये तस्वीरें उसी आस्था की हैं जो संकट में इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात में पिछले कई दिनों से बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। शहर के शहर जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। ये बारिश इस कदर मुसीबत बन गई कि जाएं तो कहां जाएं। तो गुजरात में बाढ़ से कितने बुरे हालात हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित है। इस वक्त एक खबर आ रही है, गुजरात के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। बाढ़ के हालात पर अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सिचुएशन को लेकर के। गुजरात में बाढ़ से हालात बेहद खराब है और इस पर बातचीत हुई है। वहां के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री की फोन पर बातचीत हुई है, पूरी जानकारी ली गई है। गृह मंत्री ने पूरी जानकारी ली कि कहां किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा इस वक्त दिक्कत है। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से भारी तबाही हुई है, जो कि हमने अभी आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, और इस पर बातचीत हुई है और पूरी डिटेल ली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल से। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी इन दिनों बाढ़ बारिश से परेशान है। मुंबई समेत कई जिलों में लाखों लोग बारिश के कहर से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में सोमवार को यानी कल भी भारी बारिश का अलर्ट है, जो टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कुदरत का कहर बहुत भयानक है। सैलाब शैतान के आगे सब बेबस है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यह तस्वीर जलगांव में बने हथनूर डैम की है, जो लगातार हो रही बारिश के बाद ओवरफ्लो होने के डर से डैम के 41 गेट खोल दिए गए हैं। यह मंजर बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। पानी का यह सैलाब महाराष्ट्र के कई इलाकों में कहर बनकर टूटने वाला है। डैम के गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया। जल प्रहार से जिंदगी पर पहरा लग गया। महाराष्ट्र में इस समय भारी बारिश जारी है और कल भी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई है। संभाल के जाना बोला, खुला रहता है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कोंकण, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और नासिक इलाकों में भारी बारिश होने के चलते यवतमाल जिले में भारी तबाही मची है। लगातार पानी बढ़ने से हजारों मकान तबाह हो गए। लोगों की गाड़ियां, सामान सब कुछ पानी में डूब चुका है।
इंसान बेबस होकर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं, जहां बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बुल्ढाना जिले का बुनियादी ढांचा पूरी तरह ढह गया है। यहाँ बाढ़ की बर्बादी के बाद ना बिजली है, ना सड़क है, ना कुछ है। लोग काफी घबराए हुए हैं। सरकार की ओर से तत्काल मदद की जरूरत। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ ने यहाँ भारी तबाही मचाई है। पानी की तेज धार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई घरों में पानी भर गया। एक घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। यहां जगह जगह फंसे लोगों को अब एयरफोर्स के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। 5 जगहों पर SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। यवतमाल में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए, जिसके चलते हजारों घरों में कई फीट तक पानी जमा है। इंसान पानी में फंसा बेबस नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। कई परिवार खुले आसमान में छतों के नीचे जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे हैं। घरों का सारा सामान पानी में डूब चुका है। ये खौफनाक तस्वीरें भुसावल नागपुर हाईवे की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। यहां ट्रक भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। 2 व्हीलर वाले लोग तो सड़कों के बीचों बीच फंसे नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक सड़कें समंदर बनी नजर आ रही हैं। इंसान कुदरती आफत के बाद बेबस और लाचार नजर आ रहा है। फिलहाल मुंबई और मुंबई उपनगरों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसके चलते ट्रैफिक रिंग कर चल रहा है। बता दें, मुंबई में इस मानसून की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार महानगर में पिछले 24 घंटे में सांता क्रूज ऑब्जर्वेटरी में औसतन 200 मिलीमीटर के पार बारिश दर्ज की गई। मुंबई में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते मुंबई लोकल ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई स्टेशनों पर दरवाजों तक पानी भरने से कई गाड़ियों को कैंसिल और डाइवर्ट किया गया है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में कल्याण कसारा मार्ग पर ट्रैक बदलने वाला पॉइंट खराब हो गया। इसके अलावा मुंबई और पुणे के बीच कई ट्रेनों की यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अलावा राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। आज सुबह हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 4 बजे वाटर लेवल खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर निकलकर 206.31 मीटर पर पहुंच गया। ऐसे में जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट गए थे, उनमें से कई परिवारों को फिर राहत शिविरों में लौटना पड़ा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने से यमुना का वाटर लेवल और बढ़ सकता है। यमुना में जलस्तर को बढ़ता देख प्रशासन सतर्क हो गया है। घाटों के किनारे रहने वाले लोगों से घाट खाली करा दिए गए हैं। नावों से यमुना घाटों पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने 24 नाव और 50 के करीब गोताखोरों को तैनात कर दिया है, ताकि आपात स्थिति में लोगों को निकाला जा सके। यमुना ने 14 जुलाई को अपना 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसके चलते राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो गया था।
लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ और बारिश का कहर। बादल फटने से तबाही और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें हर ओर से आ रही हैं। दरकते पहाड़ और बंद हाईवे ने चिंता बढ़ा दी है। जो जहां पर है वहीं पर फंस कर रह गए। पहाड़ से मैदान तक आफत की बरसात। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने बरपाया कहर। बादल फट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। जुलाई में जलजले की ये तस्वीर आफत बनकर आई है। पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय आ गई है, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। बारिश के बाद बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें देखकर लोगों का दिल बैठा जा रहा है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक बादलों ने तबाही मचा दी है। बादल फटने से जहां लद्दाख में तबाही का आलम है, वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल में कुल्लू से शिमला तक कई दिनों से बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जीना दुश्वार कर दिया है। बादल फटने की एक साथ कई घटनाएं हुई, जिसमें कई गांव कस्बों में मलबा भर गया। पहाड़ी इलाकों में हाईवे भी बाढ़ की चपेट में है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, हर जगह आसमान से आफत बरस रही है। नाले उफान पर हैं, गाड़ियां बह रही हैं। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद हो गए हैं। यूपी के बिजनौर में भारी बाढ़ से तबाही मच गई है। बाढ़ के बीच मझधार में फंसी रोडवेज बस में फंसे करीब 3 दर्जन यात्रियों को किसी तरह निकाला गया। कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ से मैदान तक आफत की बरसात आगे भी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल जगह जगह अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
तो आक्रमण में आज बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए इंडिया बोल रहा है विवेक शांडिलिया के साथ। भैया आओ, चाचा आओ, मम्मी आओ, पापा आओ, दादी आओ, दादा आओ, सब मिलजुल कर पेड़ लगाओ। धरती अपनी माता है और हम सब उसके बच्चे हैं जो पेड़ लगाते